मेडॉक के हॉरकॉम यूनिवर्स की सक्सेस को देख अब साउथ फिल्म्स में भी प्रभास का इस्तेमाल कर इस जॉनरे पर दाव खेला जा रहा है। लेकिन बाहुबली के बाद से लगे एस राजामौली वर्कर्स से अब तक प्रभास बच नहीं पा रहे हैं। द राजा साहब का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और वीएफएक्स को देखकर लगता है कि प्रभास नॉर्थ इंडियन ऑडियंस की नजर में फिर से थोड़े खटक सकते हैं। हिप्नोसिस से शुरू हुआ ट्रेलर रोमांस, थोड़ी बहुत है वाली कॉमेडी, पुअर ग्राफिक्स, 3 एक्ट्रेसेस और संजय दत्त की एंट्री, एक अल्टीमेट मिरर व्यू सीन सीक्वेंस से होते हुए एक बड़े से राक्षस के पैर पर खत्म हो जाता है। 3.5 मिनट के ट्रेलर से लोगों की जितनी उम्मीदें थी वो पूरी हो पाई या नहीं, रश्मिका मंदाना ने प्रभास से भी ज्यादा लाइमलाइट कैसे जीती और द राजा साहब पर कैसे भारी पड़ती दिख रही हैं थामा, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, बाहुबली के बाद से ही ऑडियंस का दिल वापस जीतने की कोशिश कर रहे प्रभास उनकी अपकमिंग फिल्म द राजा साहब में ड्यूअल रोल करते दिखेंगे। ये उनके फिल्म के ट्रेलर में रिवील हो चुका है। लेकिन 3.5 मिनट के ट्रेलर को देखकर लगता है कि प्रभास के स्टारडम से साउथ में तो इसे थोड़ा बहुत प्यार मिल सकता है, लेकिन इस फिल्म के वीएफएक्स वाले हाथी, क्रोकोडाइल और डायनासोर को देखकर नॉर्थ इंडियन ऑडियंस फिर से निराश हो सकती है। कहा जाता है कि एस राजामौली की सक्सेसफुल फिल्म्स करने वाले एक्टर्स अगली फिल्म में अक्सर डिप कर जाते हैं, जैसे रामचरण इन आर एंड प्रभास फ्रॉम बाहुबली। दोनों की अगली फिल्म्स कुछ खास नहीं कर पाई। एस राजामौली का कर्ज लोगों के हिसाब से इतना प्रबल है कि प्रभास की सालार भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई। हालांकि प्रभास का आदि पुरुष से आया डाउनफॉल अब द राजा साहब तक पहुंच चुका है। आधे ट्रेलर तक ऑडियंस को हंसाने की कोशिश मेरे ख्याल से व्यर्थ है, क्योंकि हिंदी डब आपको सिर्फ अच्छा बोलना ही नहीं होता, लिखना भी पड़ता है। और इस ट्रेलर में जितनी दिखी है स्क्रिप्ट लिखी हुई वो शायद अच्छी नहीं है। हालांकि ट्रेलर के एंड में जब प्रभास हवेली की सीलिंग पर बैठते हैं, वो एक ऐसा सीन था जिसके लिए ऑडियंस फिल्म देखने जा सकती है, क्योंकि प्रभास की क्लास एक्टिंग उस पोस्चर में बोले गए डायलॉग से बेहतरीन तरीके से झलकती है। और ऊपर से वो डायलॉग, क्या समझ रखा था बे, छत्ते में हाथ डाला तो क्या डसने वाली मधुमक्खी हूं क्या, राक्षस हूं। और ये कहने के बाद जिस तरह सिगार लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर पर्टिकुलर बीट पे शिफ्ट होती है, वो एक फिल्म मेकर की काबिले तारीफ है। हालांकि एक और क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर में वो बड़ा सा पैर किस राक्षस का है, वो क्या है। फिल्म का बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना इंपैक्टफुल नहीं लगा जितना बाकी हॉरर कॉम मूवीज में देखने को मिलता है, और शायद यही वजह है कि रश्मिका फिलहाल प्रभास से एक कदम आगे निकल गई हैं। अब आप कहेंगे कि भाई रश्मिका की एंट्री कहाँ से हुई, तो देखिए, रश्मिका आ चुकी हैं थामा के लेटेस्ट आइटम सॉन्ग से आगे, तुम मेरे ना हुए से। मेडॉक ने अपने हॉरर कॉम यूनिवर्स की हर फिल्म की तरह ही इस फिल्म में भी शर्वरी, तमन्ना और नौरा के बाद अब रश्मिका के डांस को लोगों तक पहुंचाने की जहमत उठाई है। और इस गाने को इस वीडियो के बनने तक 16 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। वहीं प्रभास के राजा साहब का ट्रेलर सिर्फ 6 मिलियन व्यूज ही कैप्चर कर पाया है, जो कि तुम मेरे ना हुए की तुलना में आधा भी नहीं है। यानी कि 400-450 करोड़ के बजट में बनने वाली राजा साहब का ट्रेलर रश्मिका मंदाना के आइटम डांस से भी पीछे रह गया। हालांकि गानों के व्यूज अक्सर ट्रेलर से अधिक ही होते हैं, लेकिन प्रभास के स्टारडम के मुताबिक 6 मिलियन व्यूज बहुत कम है। और बात करें थामा के ट्रेलर की, तो थामा के ट्रेलर ने भी 3 दिन में 43 मिलियन व्यूज कैप्चर किए हैं। तो इस नजरिए से भी थामा द राजा साहब से आगे निकलती नजर आ रही है। गौरतलब है कि व्यूज फिल्म की क्वालिटी बिल्कुल उसी तरह डिफाइन नहीं करते जिस तरह 400 करोड़ का बजट द राजा साहब के खराब वीएफएक्स को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। मेकर्स से यही गुजारिश है कि फिल्म के रिलीज होने तक बेहतर वीएफएक्स के साथ एक और बेहतर ट्रेलर रिलीज किया जाए, जिससे कि लोग फिल्म की रिलीज तक इससे कनेक्ट रह पाएं और देखने जाएं फिल्म सिनेमाघरों में, क्योंकि ऐसे तो भाई फिल्म ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएगी। खैर, आपका क्या कहना है थामा और द राजा साहब की बैटल पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी डिटेल्ड एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग तरीके से उन एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए, एंटरटेनिंग तरीके से जानने के लिए कीप वॉचिंग इंडिया टीवी शोबज़।